बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राठौर क्लासेस में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और हालांकि कल की डेट में सीटेट का एडमिट कार्ड भी निकलना शुरू हो गया है। तो परीक्षा इसकी CBT मोड है, इसलिए सभी के एग्ज़ाम अलग अलग डेटों में होंगे। तो सिटी और एग्ज़ाम डेट क्लियर होना शुरू हो गया है। तो आप सब भी अपना चेक करके जो है देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम सिटी आपकी कौन सी है और डेट आपका कौन सा है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने NCERT बेस्ड EVS के क्वेश्चन जो मास्टर रिवीजन क्लास एग्ज़ाम सीटेट एग्ज़ाम 2022 के थ्रू हम NCERT फैक्ट्स पढ़ेंगे। आज हम चर्चा करेंगे रोग के बारे में। रोग क्या है दोस्तों? अगर हम रोग की बात करते हैं, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं रोग, जिसको अंग्रेजी में डिजीज बोला जाता है दोस्तों। तो रोग दोस्तों हम कह सकते हैं कि मानव शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर पूरी तरीके से काम करती है। लेकिन जब इनकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में जो विकार उत्पन्न होता है उसी को रोग बोला जाता है, उसी को हम रोग कहते हैं। अब आज हम जानेंगे कि रोग तो कई प्रकार से होते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे मच्छरों से फैलने वाले रोग। जो मच्छर होते हैं, मच्छर से कितने रोग फैलते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया है। इससे संबंधित सीटेट में क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये निश्चित तौर पे आप याद रखिए। तो अगर हम बात करते हैं मलेरिया, यहाँ पे बात करते हैं, पहला हमारा जो है मलेरिया। अगर हम मलेरिया के बारे में बात करते हैं तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रोनाल्ड रॉस। ये महोदय उत्तराखंड के रहने वाले थे। इन्होंने मच्छर पे रिसर्च किया और इन्होंने यही पता लगाया कि मलेरिया रोग जो है वो मच्छरों से फैलता है। हालांकि इन्होंने जब पहली बार ये पता लगाए थे तो ये सिकंदराबाद का एक हॉस्पिटल था, उसमें पता किया था इन्होंने। 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद 1905 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि मलेरिया रोग में अगर बहुत ज़्यादा जिसने योगदान दिया है उसको पता करने के लिए तो उनका नाम रोनाल्ड रॉस महोदय है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि मलेरिया है क्या, मलेरिया कैसी रोग है। वायरस से बनती है, फिलहाल आपको पता है कि मच्छर से फैलने वाले रोग, लेकिन ये अगर हम कहें तो प्रोटोजोआ जनित होती है दोस्तों। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जनित रोग है मलेरिया। अगर हम इसकी दवा की बात करते हैं, जितने भी रोग हैं उसकी दवाएं हैं, उसका निराकरण है। तो दोस्तों अगर हम इसकी दवा की बात करते हैं तो कुनैन के सिनकोना पेड़ की छाल, यानी कि जो छाल होती है उससे बनाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये निश्चित तौर पे आपको किसी ऑप्शन मिल सकता है सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बन करके। तो इसको आप ना मत भूलिएगा, कुनैन सिनकोना पेड़ की छाल से इसकी दवा बनाई जाती है। मलेरिया मच्छर जो होते हैं दोस्तों वो गंदे पानी में, जो नाली का पानी होता है और तालाब का पानी होता है, इस तरीके से जो गंदे स्थान पे पानी होते हैं उसमें मलेरिया अपने लार्वा को उसमें देते हैं, अंडे देते हैं, जिससे उनका प्रकोप बढ़ जाता है। तो दोस्तों कभी कभी हम देखते हैं कि जो ठहरे हुए पानी होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें तेल डालते हैं, जैसे केरोसिन हो गया या पेट्रोल डीजल हो गया। तो इसका मतलब पानी में डालने से यह तात्पर्य है कि जो उसके पृष्ठ पर मच्छर के लार्वा होते हैं, जो अंडे होते हैं, जब उस पर तेल डाल देते हैं तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है, वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है वो कम हो जाता है और उससे उसके लार्वा टूट जाते हैं। इसलिए मच्छर के प्रकोप से बचा जा सकता है। तो वही यहाँ पे क्या है, इनके लार्वा को समाप्त करने के लिए पानी में तेल डालते हैं, जिससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और लार्वा डूब जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, हाँ एक चीज़ और इसके बारे में देखेंगे। मलेरिया रोग जो है इसमें अगर हम जिस तरीके से हम कह सकते हैं जो दर्द होता है, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कपकपी, मतलब जो हम कह सकते हैं कपकपी के साथ बुखार आता है, बुखार आता है। तो मलेरिया में इस तरीके से लक्षण होते हैं, इस तरीके से जो है ये परेशानी झेलनी पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं डेंगू की। दोस्तों नाम से ही बहुत खतरनाक डेंगू, जो कि अगर हम देखें तो डेंगू जो है अक्टूबर से दिसंबर माह में ज़्यादा फैलता है दोस्तों। क्योंकि अगर हम डेंगू वाली बात करें तो डेंगू वाले मच्छर यानी बहुत खतरनाक रोग है, बीमारी है जो मच्छरों से फैलता है। डेंगू वाले मच्छर अपना अंडा साफ पानी में देते हैं। देखिए दोस्तों, जो मलेरिया वाला मच्छर होता है वो अपना अंडा गंदे पानी में देता है, नाली के पानी में देता है, लेकिन जो
डेंगू वाले मच्छर होते हैं वो अपना अपना अंडा जो है अपने लार्वा को साफ पानी में, अच्छे स्वच्छ पानी में देते हैं। इनकी उड़ने की जो क्षमता होती है, इनकी जो फ्लाइंग कैपेसिटी होती है डेंगू मच्छर की, बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है। वो कमर से नीचे ही काटते हैं, यानी कि कमर तक ही उनका जो है उड़ सकते हैं, उसके ऊपर नहीं उड़ सकते। तो हम कह सकते हैं कि जो डेंगू मच्छर होते हैं वो कमर से नीचे ही काटते हैं। इसके बाद बात हम करते हैं इनके लार्वा को ख़त्म करने के लिए, जहाँ पे इनकी मात्रा ज़्यादा होती है, इनकी संख्या ज़्यादा होती है, उन वहाँ पे उनके लार्वा को ख़त्म करने के लिए गैम्बोसिया नामक मछली होती है, उसको पालते हैं। गैम्बोसिया नामक मछली होती है, उसको पाली जाती है, जिससे वह इनके लार्वा को खा जाती है। इसके बाद आपको ये पता ही होगा कि डेंगू में शरीर में जो रुधिर कणिकाएँ होती हैं, हम कह सकते हैं कि एक हमारा होता है RBC, दूसरा होता है WBC, और तीसरा होता है प्लेटलेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि इन सब में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है प्लेटलेट्स, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कमी आने लगती है। तो अगर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स में जो कमी आती है वो कितने, अगर हम इसके रेशियो की बात करते हैं तो ये लगभग होता है 1.5 लाख से, हम कह सकते हैं 1.5 लाख से ये होता है 4.5 लाख तक इसकी संख्या होती है प्लेटलेट्स की। तो इसकी कमियां बहुत तेज़ होने लगती हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेंगू मच्छर जो होता है, डेंगू बीमारी होती है, मच्छर से फैलती है। और इसकी जो मच्छर होते हैं वो कमर से ऊपर ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते हैं। दोस्तों हम अगले रोग के बारे में बात करते हैं जिसका नाम एनीमिया रोग है। अगर हम एनीमिया की बात करते हैं, जो है रक्त से संबंधित होता है दोस्तों। जब खून में हीमोग्लोबिन तथा आयरन की कमी हो जाती है तो एक प्रकार का रोग होता है जिसको हम एनीमिया रोग कहते हैं दोस्तों। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसमें जो मेन फैक्टर होता है इस रोग को फैलने में, सबसे बड़ा कारण होता है आयरन और हीमोग्लोबिन, यानी कि हम कह सकते हैं रक्त का जो, अगर हम रक्त की बात करें, रक्त का जो रंग होता है, रंग लाल होने का कारण, इसका जो रक्त का रंग लाल होता है ये क्यों होता है, इसका कारण होता है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं अगर उसी तरीके से जैसे पत्तियां हरी होती हैं, पत्तियां क्या कह रहे हो? पत्तियां हरी होती हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर पत्तियों की बात हम अगर करें तो यह जो है क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोफल। हरे पत्तेदार सब्जियों में अगर हम बात करें, यहाँ पे हरे पत्ते, हम कह सकते हैं हरी पत्ती वाली जो सब्जियां होती हैं, सब्जी में आयरन पाया जाता है, इसको हम आयरन कह सकते हैं, ये आयरन ही होता है, इसको आयरन बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर आयरन की कमी पूरी करनी हो तो हम पत्तेदार सब्जियों को खाएं, जिससे जो है हम ऐसी बीमारी से बच सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं आपका मक्खी से फैलने वाला रोग, एक होता है मक्खी से फैलता है रोग। अगर हम उसकी बात करें मक्खी से फैलने वाला रोग, मक्खी से फैलने वाला रोग, मक्खी से फैलने वाला, अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों तो मक्खी से जो रोग फैलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पेट की बीमारी होती है, इनसे संबंधित होती है पेट की बीमारी। हम बात कर रहे थे दोस्तों मक्खी से फैलने वाला रोग, जिसमें अभी हमने पढ़ा कि पेट की बीमारी, यानी कि जो पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं वो मक्खी से फैलती है।
और इसमें एक रोग और आता है जिसको हम बोलते हैं निद्रा रोग, यानी कि हम कह सकते हैं कि मक्खी से फैलने वाला जो रोग होता है वो निद्रा रोग होता है और पेट की बीमारियां होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जीवाणु जनित रोगों के बारे में। आइए अब आ जाइए दोस्तों, हम बात करते हैं जीवाणु जनित रोगों के बारे में। तो पहला हमारा रोग यहाँ पे है कुष्ठ रोग, जिसको हम अंग्रेजी में लेप्रोसी बोलते हैं। दूसरा हमारा है हैजा, जिसको कॉलरा बोला जाता है। तीसरा हमारा है टीबी, जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है। और चौथा हमारा है खाद्य विषाक्तता। इसका मतलब ये होता है जब फूड पॉइजनिंग होती है, कुछ ऐसे भी कम्बिनेशन होते हैं सब्जियों के, अगर आप उसको साथ में खा लेंगे तो उससे आप बीमार पड़ सकते हैं, यहाँ तक मौत भी हो सकती है। तो इसलिए उसको हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, पॉइजन। इसके बाद बात आती है निमोनिया की, फिर इसके बाद डायरिया। ये सब जितने भी रोग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सब जीवाणुओं से फैलते हैं। तो इसमें ये छोटा सा आप याद करने के लिए ट्रिक है, देख लीजिए कि डायरी में टीबी, विष, कुष्ठ, हैजा लिख लो। इसका मतलब है डायरी का मतलब हो गया डायरिया, इसके में को आप छोड़िए। टीबी का मतलब टीबी रोग हो गया। विष का मतलब आप खाद्य विषाक्तता से जोड़ दीजिएगा। कुष्ठ का मतलब कुष्ठ रोग हो गया और हैजा का मतलब हैजा। ये इतनी सारी बीमारियां जो होती हैं ये आपकी हैजा, इतनी सारी बीमारियां जो आपकी होती हैं ये जीवाणुओं से होती हैं। हालांकि इसमें एक चीज़ छूटा हुआ है, हैजा और नीम की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि नीम से हमारा निमोनिया हो जाएगा। तो डायरी में टीबी, विष, कुष्ठ, हैजा, नीम लिख लो। इसका मतलब डायरिया, टीबी, विष, खाद्य विषाक्तता, कुष्ठ रोग, हैजा, निमोनिया, ये सब इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी अगर आप इससे भी आसान ट्रिक बना सकते हैं तो बना के आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं विषाणु से होने वाला रोग, विषाणु जनित रोग की बात करते हैं। इसमें देखिए ये विषाणु जो वायरस से संबंधित रोग हैं उनसे होने वाला हमारा है पोलियो है, एड्स है और चेचक है। पोलियो को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें अंगभंग जो है, शरीर में हाथ पैर नहीं काम करता है, ब्रेन से भी संबंधित होता है, तो ये हमारा पोलियो हो जाता है। एड्स आप अच्छी तरीके से आप इसको जानते होंगे। एक्वायर्ड इम्यूनी, अगर हम एड्स की बात करते हैं AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये होता है। इसके बाद हम बात करते हैं चेचक भी हमारा वायरस से ही फैलता है, विषाणु से फैलता है। तो अगर हम बात करें इसकी ट्रिक के बारे में तो यहाँ पे लिखा गया है एडी का चेक पालिया। अब आप याद रखिए एडी का मतलब एड्स हो गया, चेक का मतलब चेचक हो गया और पालिया का मतलब पोलियो हो गया। तो दोस्तों आज इन्हीं शब्दों से या इस क्वेश्चन से हम इस